जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। वैसे तो गांधी परिवार के काले कारनामों की कमी नहीं है, लेकिन अब एक बड़े फर्जीवाड़े में राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ गई है और ये फर्जीवाड़ा है उनकी नागरिकता से जुड़ा हुआ। जैसा कि आरोप है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता रखते हुए भारत में चुनाव लड़ा था। 2004 का अमेठी का पहला लोकसभा चुनाव जब उन्होंने लड़ा तो वो ब्रिटिश नागरिक थे, ये आरोप लगाया गया है। और अब कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर एक कदम आगे बढ़ते हुए अब केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांग लिया है। अभी तक तो पीआईएल ही दर्ज हो रही थी, सुनवाइयां चल रही थी, पत्र लिखे जा रहे थे, कुछ कंक्रीट नहीं हुआ था, ठोस कदम नहीं उठाया गया था। लेकिन अब कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है तो केंद्र सरकार भी अब बाध्य है कि वो ये बताएगी कि उसका राहुल गांधी की नागरिकता पर क्या कहना है, क्या मानना है। कोर्ट ने कहा है कि आप अपना रुख बताइए, स्टेटस बताइए कि आखिर राहुल गांधी की आपके दस्तावेजों में नागरिकता क्या है। अगर नागरिकता को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो वो बताइए, या उनकी नागरिकता की जांच चल रही है तो ये बताइए। कोर्ट ने उनसे अब स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और ये मामला बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी नेता, जो हालांकि बीजेपी के खिलाफ भी दिखते हैं, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के मामले में एक पीआईएल दर्ज की थी। और ये आज की पीआईएल नहीं है, ये पीआईएल दर्ज किए हुए कम से कम 5-6 साल हो गए हैं। उन्होंने एक पीआईएल दर्ज की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गृह मंत्रालय को इसका आदेश दिया जाए कि वो राहुल गांधी की नागरिकता पर फैसला ले, क्योंकि उनका कहना है कि राहुल गांधी की नागरिकता जो है वो संदेह के दायरे में है। ये स्पष्ट नहीं है कि वो भारत के नागरिक हैं, कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं, और जब उन्होंने चुनाव लड़ा था वो कहाँ के नागरिक हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे लेकर दस्तावेज भी पेश किए थे और इस मामले में एक और पीआईएल लगी हुई है। सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है, एक है कर्नाटक के विघ्नेश शिशिर, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई हुई है और उन्होंने इसमें तो यहाँ तक मांग की है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए या किसी भी एजेंसी से आप जांच कराइए कि आखिर राहुल गांधी की नागरिकता क्या है, क्योंकि इसके पीछे बड़े सबूत दिए जा रहे हैं। ये बात ऐसी नहीं हो रही है, इसके पीछे सबूत हैं, कागज मौजूद हैं, जो कागज बल्कि सार्वजनिक हैं, आरटीआई से भी निकाले गए हैं। वो कागज मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि राहुल गांधी 2004 में वो ब्रिटिश नागरिक थे और ये खुद राहुल गांधी ने एक दस्तावेज में कहा है। इस पूरे मामले को आप समझिए कि ये शुरू कहां से होता है और इसमें ये भारत में अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है और राहुल गांधी डरे हुए क्यों हैं, कांग्रेस में खलबली क्यों मची हुई है। देखिए, ये मामला जो है ये कंपनी है बैकअप्स प्राइवेट लिमिटेड। आप गूगल पर भी इसे ढूंढेंगे तो आपको ये कंपनी मिल जाएगी, बैकअप्स प्राइवेट लिमिटेड। फिलहाल इसका आपको ऑफिस मुंबई में मिलेगा, लेकिन ये कंपनी ब्रिटेन में भी थी, मुंबई में बाद में इसकी ब्रांच खुली है, ये ब्रिटेन में थी और राहुल गांधी इसके डायरेक्टर थे। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में पढ़ाई की है, ये तो हम सब जानते हैं, और राहुल गांधी ने वहां पर नौकरी भी की थी। अब नौकरी की थी कि उनकी एक अपनी कंपनी थी, इसको लेकर वो स्पष्टता नहीं रखते हैं, कहीं की भी होगी नौकरी, लेकिन उन्होंने एक बैकअप्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी वहां पर थी जिसके वो डायरेक्टर थे। और उन्होंने वहां पर उस कंपनी में, जैसा कि बताया जाता है कि उनके पास पहले कहा जा रहा था कि 65% उनके पास शेयर थे, लेकिन अब जो दस्तावेज आए हैं, जो राहुल गांधी ने एफिडेविट दायर किया था 2004 अमेठी में चुनाव लड़ते हुए, उस एफिडेविट को भी निकलवाया गया। अब ये पता चला है कि राहुल गांधी की इस कंपनी में 83% शेयर है, यानी कि राहुल गांधी के शेयर इतने ज्यादा है, मालिकाना हक वो उसमें रखते हैं। अब ये कंपनी कहने को तो इसमें दूसरे पार्टनर भी है, लेकिन एक तरह से कंपनी राहुल गांधी की ही है और डायरेक्टर वो भी है, डायरेक्टर कोई उर्लिक मैकनाइट भी है अमेरिका के, वो भी उसमें, जो उन्होंने रिटर्न एक फाइल की है उसमें उनका भी नाम है, लेकिन ज्यादा शेयर राहुल गांधी के पास है। अब देखिए मामला कहां से उनका फंसता है। जब राहुल गांधी 2004 में भारत आए थे और वहां भारत में इन्होंने अमेठी में लोकसभा का चुनाव लड़ा। अब भारत में अनुच्छेद 9 है जो कहता है कि अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं तो आप भारत की नागरिकता नहीं ले सकते। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, सिर्फ एक नागरिकता की बात है। अब राहुल गांधी 2004 में यहाँ भारत के नागरिक खुद को लिख रहे हैं एफिडेविट में और चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं 2006 में वो बैकअप्स लिमिटेड की एक रिटर्न फाइल होती है ब्रिटेन में, रिटर्न जो कि हम लोग भी फाइल करते हैं, सभी लोग फाइल करते हैं, कंपनियां भी फाइल करती हैं और अपनी
उसमें जानकारी सही देनी पड़ती है। जो भी रिटर्न फाइल करते हैं वो उसमें गलत जानकारी नहीं दे सकते हैं। उन्होंने रिटर्न फाइल की और रिटर्न में उन्होंने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया हुआ है। ये आपके सामने दस्तावेज भी है जो निकलवाया गया है, यहाँ ब्रिटेन से निकलवाया गया है दस्तावेज, सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है और कोर्ट में भी पेश किया गया है, जिस रिटर्न में लिखा गया है कि राहुल गांधी है वो डायरेक्टर है और ब्रिटिश नागरिक है। साथ में नीचे उर्लिक मैकनाइट का भी जिक्र है, वो भी डायरेक्टर बताए गए हैं। तो इस दस्तावेज में जब राहुल गांधी 2006 में खुद को ब्रिटिश नागरिक बता रहे हैं, किसी कंपनी का आप अपने आप को डायरेक्टर बता रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी 2004 में भारत के नागरिक कैसे हो सकते हैं? वो 2004 में चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? तो अब ये तो तय होना चाहिए कि वो 2004 में क्या थे। क्या वो भारत के नागरिक थे? अगर वो भारत के नागरिक थे तो 2006 में वो ब्रिटिश नागरिक कैसे बन गए? अगर वो ब्रिटिश नागरिक थे तो भारत में चुनाव कैसे लड़ लिया? अब ये पूरा सवाल उठ रहा है और इसे ब्रिटेन की सरकार से भी जवाब मांगा गया है कि आप बताएं कि राहुल गांधी के आपके दस्तावेजों में क्या है वो इस वक्त, कब उन्होंने नागरिकता छोड़ी, कब उन्होंने नागरिकता ली थी, ये जानकारी तो ब्रिटेन की सरकार ही दे सकती है। और साथ ही इसमें ब्रिटेन की सरकार में भी, ब्रिटेन में भी एक आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी गई थी, जिसमें ये बताया गया कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं और वहां के पासपोर्ट के हकदार हैं। अब वो कब तक नागरिक थे रहे थे, अब भी है कि नहीं, इस पर ब्रिटेन की सरकार ने आरटीआई में जवाब देने से इनकार कर दिया, इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी। लेकिन अब भारत की कोर्ट ने जानकारी मांगी है केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार के पास दस्तावेज क्या कहते हैं। क्योंकि देखिए सवाल ये भी उठ रहा है, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने और विघ्नेश शिशिर ने, दोनों ने जो सबूत दिए हैं, विघ्नेश शिशिर ने तो पहले भी उन्होंने की याचिका दायर की थी लेकिन याचिका खारिज हो गई थी, लेकिन फिर दोबारा उन्होंने नए सबूतों के साथ याचिका दायर की और उसमें उन्होंने एफिडेविट भी सामने रखा है राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं भारत का नागरिक हूं, क्योंकि एफिडेविट में आपको नेशनैलिटी बतानी पड़ती है। उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता बताई भारत, लेकिन उसके साथ दस्तावेज नहीं दिए। जब राहुल गांधी भारत आए, वो भारत में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और इससे पहले अगर वो कहते हैं कि मैं पहले ब्रिटिश नागरिक था, क्योंकि वो नागरिक तो थे, ये तो ब्रिटेन की सरकार भी मान रही है, तो उन्होंने कब नागरिकता छोड़ी और भारत की नागरिकता कब ली, उसके दस्तावेज आपने क्यों नहीं दिए? क्योंकि आप भारत में पैदा हुए थे, आप भारत के नागरिक यहाँ के थे, लेकिन फिर आप ब्रिटेन गए, आपने ब्रिटेन की भी नागरिकता ली, फिर आपने कब छोड़ी, कब दोबारा भारत की नागरिकता ली, तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे कि अक्षय कुमार को भी मिला था जब उन्होंने कनाडा की नागरिकता छोड़ के दोबारा भारत की नागरिकता ली थी। तो वो सर्टिफिकेट उन्होंने इस एफिडेविट के साथ नहीं लगाया है, और जो लगाना जरूरी होता है, उस सर्टिफिकेट से पता चल जाता कि राहुल गांधी ने नागरिकता कब ली। लेकिन देखिए 2004 का समय था, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी सुपर पीएम थी, तो फिर राहुल गांधी से नागरिकता का दस्तावेज कौन मांग सकता था? आखिर इनसे, राहुल गांधी युवराज से ये पूछने की हिम्मत किसको थी? उस वक्त के चुनाव आयोग को भी ये हिम्मत नहीं थी कि राहुल गांधी से पूछ सके कि भाई आप भारत के नागरिक कब बने, दस्तावेज तो दीजिए। तो इनकी थी, सब इनका ही राज था, सरकार इनकी थी, केंद्रीय संस्थाएं इनकी थी, तो इन्होंने अपनी मनमर्जी से राहुल गांधी को एंट्री दिलानी थी। क्योंकि उसके बाद 2004 के बाद फिर सीधे 5 साल, क्योंकि चुनाव हर साल तो होते नहीं है, ये इंतजार करते, नागरिकता लेते, फिर 2009 लग जाता और वहां पे फिर मनमोहन सिंह से गद्दी संभाले नहीं संभल रही थी, क्योंकि इतने कमजोर पीएम थे कि पहले ही 5 साल में उनकी हालत खराब हो गई थी। तो ऐसे में सोनिया गांधी लॉन्च करना चाहती थी राहुल गांधी को, तो फटाफट उन्हें 2004 में लाया गया और यहाँ नागरिकता थी नहीं थी ये तो सवाल है, और उनको चुनाव लड़वा दिया गया। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने यही अनुच्छेद 9 का हवाला दिया है कोर्ट में कि अगर राहुल गांधी ने एक नागरिकता नहीं छोड़ी थी तो फिर वो भारत के नागरिक नहीं हो सकते हैं और यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और उन्होंने कोर्ट को ये कहा है कि वो गृह मंत्रालय को इस पर कोई फैसला लेने के लिए आदेश दे। अब दिल्ली हाई कोर्ट इस पर आदेश दे सकती थी, लेकिन क्योंकि ये केंद्रीय मसला है, ये नागरिकता का मसला है, बड़ा मामला है, राहुल गांधी सांसद हैं, तो ऐसे में पहले केंद्र सरकार का रुख जानना इस पर जरूरी था। ऐसे में उनके वकील को बोला गया, हालांकि जो इस केस को देख रहे थे, जो अधिवक्ता देख रहे थे, वो वरिष्ठ अधिवक्ता बन चुके हैं। ऐसे में प्रॉक्सी वकील इस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पर कोई परमानेंट वकील नहीं है, जब मेरी जगह कोई परमानेंट वकील आने वाले हैं, उनको नियुक्त किया जाने वाला है, जब वो आ जाएंगे तो आप इस मामले को तब आप आगे बढ़ाइएगा, कोई फैसला दीजिएगा। इसलिए कोर्ट ने 23 जनवरी तक की तारीख दी है। वही हो सकता है इस मामले में राहुल गांधी से भी जवाब मांगा जाए, क्योंकि अभी तो केंद्र सरकार जवाब देगी,
फिर वो क्या कहते हैं, उसके बाद राहुल गांधी भी इसमें पक्षकार बन सकते हैं क्योंकि उन्हीं की नागरिकता का सवाल उठ रहा है। तो जो उनसे बैकअप्स लिमिटेड है उस पर भी उनसे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए वो जैसा कि आपको बताया 2006 में रिटर्न फाइल किया था। ये कंपनी 2003 से शुरू हुई थी और 2009 तक ये कंपनी चली थी, बैकअप्स लिमिटेड, जो कि कंसल्टेंसी फर्म है एक तरह की और कंपनियों को कंसल्टेंसी सुविधाएं देती है फाइनेंस से जुड़ी हुई। तो ये कंपनी 2009 तक थी। 2009 के बाद इससे राहुल गांधी इससे जो है अलग हुए, कब अलग हुए ये भी स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ बहुत सारे झोल हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक थ्योरी आती है कि बैकअप्स लिमिटेड से भले ही राहुल गांधी ने वो उसके डायरेक्टर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरह से उर्लिक मैग्नाइट के जरिए कहीं ना कहीं फायदा पहुंचता है, फायदा लिया जाता है। तो ये जांच का विषय भी है कि आखिर किस तरह से, कहाँ फाइनेंस से भी ये मामला जुड़ा हुआ है, क्या ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है, किस तरह से विदेशी कंपनी है और भारत में भी एक ब्रांच है, आखिर करती क्या है ये कंपनी। तो बहुत सारे सवाल इसके साथ खड़े होते हैं। देखिए केंद्र सरकार से पहले भी इस पर जो है पत्र लिखकर उनसे जवाब मांगा गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में पीएमओ को लेटर लिखा था और ये कहा था कि वो गृह मंत्रालय को इस संबंध में निर्देश दे कि राहुल गांधी की नागरिकता संशय में है तो उस पर स्पष्टता लाए। फिर अमित शाह को भी ये लेटर लिखा गया, गृह मंत्री को, और उनसे इस पर कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया। फिर स्पीकर को भी पत्र लिखा गया क्योंकि राहुल गांधी एक सांसद हैं और अगर वो भारतीय नागरिक नहीं है तो ऐसे में वो स्पीकर के तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है। स्पीकर से एक एथिक्स कमेटी बनाने की मांग की गई थी कि एथिक्स कमेटी उनकी नागरिकता की जांच करे, लेकिन ये मामला पत्र तक ही रह गया और उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भी संभव है कि भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार के पास जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों के साथ साथ ब्रिटेन की सरकार से भी जवाब की जरूरत है, क्योंकि ब्रिटिश नागरिकता कब छोड़ी है इसका जवाब तो ब्रिटेन ही दे सकता है। यहाँ की नागरिकता कब ली है ये तो भारत सरकार के पास जवाब होगा, लेकिन ब्रिटेन में वो कब तक नागरिक रहे। तो हो सकता है भारत सरकार ने ब्रिटेन से जवाब मांगा होगा, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो इन मामलों को लटकाए रखता है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि नीरव मोदी, विजय माल्या, इन सब के प्रत्यर्पण का जो मामला होता है उसको ब्रिटेन लटकाए रखता है। वहां पे प्रत्यर्पण को लेकर कानून बड़ा ढुलमुल सा है। तो ये जो जहां दूसरे देशों की क्राइम से जुड़े हुए इकोनॉमिक ऑफेंस है या दूसरे ऑफेंस है उसमें मदद करने की बात होती है तो ब्रिटेन मामले लटका देता है। और ये तो राहुल गांधी है जो कि कठपुतली बनने को तैयार है यूरोप की, तो उनके कारनामे उजागर करने में तो ब्रिटेन में समय लगेगा ही। तो ये हो सकता है कि भारत सरकार को ब्रिटेन से जवाब ना मिल पा रहा हो, इसलिए इधर जवाब दायर करने में देरी हो रही हो। लेकिन अब इस मामले की ज्यादा इसका समय बचा नहीं है। अब अगली डेट तक जो है केंद्र सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आखिर राहुल गांधी के मामले में केंद्र सरकार क्या कर रही है, उनकी नागरिकता क्या है, और अगर सरकार इसकी जांच कर रही है तो जांच कहां तक पहुंची है, क्या फैसला आने की स्थिति है। उसके बाद ही दिल्ली हाई कोर्ट इस पर कोई फैसला देगा, क्योंकि फैसला तो इस पर होना है। कोर्ट कोई ना कोई फैसला देकर तो अब इस मामले को बंद करेगा, क्योंकि बहुत सालों से चल रहा है और बार बार अलग अलग जगह पीआईएल लग रही है। पीआईएल को क्लब करने की बात भी कही गई थी, लेकिन विघ्नेश शिशिर का कहना है कि उनकी पीआईएल अलग है, उन्होंने जांच की मांग की है और सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है गृह मंत्रालय से फैसला लेने की बात की है। दोनों में अंतर है, हालांकि मामला एक ही है। तो दो जगह मामला चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इस पर कोई फैसला ले सकता है, केंद्र से जवाब मांग सकता है, और यहाँ तक कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की से भी स्टेटस मांगा था कि वहां पर इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या सामने आया है। तो सारी चीजें एक साथ इकट्ठा हुई हैं और दिल्ली हाईकोर्ट को अभी फैसला लेना है कि वो गृह मंत्रालय को आदेश देगा। आगे जब केंद्र सरकार का जवाब आ जाएगा तो नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय को आदेश देगा, या फिर वो सीधे सीधे ये तय करेगा कि राहुल गांधी की नागरिकता क्या है। राहुल गांधी से जवाब मांगा जा सकता है। तो इस मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर कोई फैसला आता है तो यहाँ पीएम बनने की चाह रखने वाले राहुल गांधी हो सकता है कि अपनी सांसदी से ही हाथ धो बैठे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।